उज़्बेकिस्तान अभी रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। एनएमसी की गाइडलाइंस उज़्बेकिस्तान बिल्कुल 100% फॉलो करते हैं। वहाँ एनएमसी के जो गाइडलाइंस है, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आपका जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है 6 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप, ये भी है। उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करना चाहता है रुक के, तो वो भी प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो उज़्बेकिस्तान में एज सच एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस, आज मैं उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में हूँ और आज हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के बारे में। उज़्बेकिस्तान क्यों चूज़ करना चाहिए स्टूडेंट को, और उज़्बेकिस्तान रशिया के बाद अभी वन ऑफ द सेकंड फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस के लिए और यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ के बजट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनएमसी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट हॉस्टल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बजट के बारे में। उज़्बेकिस्तान एक बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, मतलब लो बजट से लेके मीडियम बजट तक में आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। कुछ यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 2000 यूएसडी से लेके 3000 यूएसडी के बीच में, इवन मैक्स टू मैक्स 3500 यूएसडी के बीच में आपको बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट 99% यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। समझ लीजिए अगर 2000 यूएसडी या 3000 यूएसडी है तो 2.5 लाख तक में आपको कॉलेज की फ़ी पे मतलब सफिशेंट है। तो रशिया कंपेरिजन में आपको ये जो है उज़्बेकिस्तान है बहुत ही चीप, बहुत ही कम बजट में मिलने वाला है। और दूसरी बात करते हैं हॉस्टल की, तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में गवर्नमेंट हॉस्टल है अवेलेबल। यस, कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, बट हॉस्टल की जो फ़ी है वो कॉलेज फ़ी से डिफ़र करता है, अलग है, और वो कॉलेज की फ़ी में इंक्लूड नहीं है। तो उसके लिए आपको पे करना है अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए $40 $30, या मतलब टोटल साल की बात करते हैं तो $300 से $400, $400 अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 32-35,000 तक। तो बजट हॉस्टल की फ़ी भी है वो भी काफ़ी कम है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर कॉस्ट की बात करें तो अगर टोटल कॉस्ट देखते हैं कॉलेज की फ़ी, हॉस्टल की फ़ी, तो ये आपका जो है वो 2.5 लाख 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक में आपका हो जाता है। अब बात करते हैं इंडियन मेस के लिए, तो इंडियन मेस बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, इंडियन फूड अवेलेबल है, स्पेशली जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे इंडियन मेस है। और मेस की जो फ़ी है वो सेम है जो कि बाकी रशिया के यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी कंट्रीज़ में होता है, वो 1000 1200 1500 तक मैक्स टू मैक्स अलग अलग यूनिवर्सिटी की है। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसी है। देखिए, यहाँ पे दो तरह की यूनिवर्सिटी है, या तो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे ऐसे है जिसकी फ़ी बहुत कम है, और प्राइवेट कॉलेज भी जिसकी फ़ी कम है। तो बेसिकली उज़्बेकिस्तान में जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसे में लोगों को मिल जाता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि उज़्बेकिस्तान में जहाँ पे स्टूडेंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि समरकंद हो गया, ताशकंद है, बुखारा है, अंदीजान है, ये क्या बोलते हैं, नोवई है। ये सारी सिटीज़ को आपका फरगना है, ये सारी जगह पे बच्चे जाते हैं मोस्टली, और यहीं पे सारी ऑलमोस्ट 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ है। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 से 4 कॉलेज आपको मिल जाएंगे। एक कॉलेज के भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे समरकंद के ही बात कर लेते हैं तो ताशकंद की बात कर लेते हैं तो ताशकंद में 4 टोटल ब्रांच। ताशकंद में जो मेडिकल अकेडमी जो ताशकंद सिटी के अंदर में, एक उसका सेकेंड ब्रांच चिरचिक में है, 2 उसका और जो ब्रांच है वो अप्रॉक्सीमेटली 700-800 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बाकी जो 2 मेन ब्रांच और जो सेकेंड चिरचिक वाला जो ब्रांच है वो ताशकंद सिटी ओब्लास्ट के अंदर में, ताशकंद सिटी के पास में ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एजुकेशन एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वो कैसा है। एनएमसी की गाइडलाइंस उज़्बेकिस्तान बिल्कुल 100% फॉलो करते हैं। वहाँ एनएमसी के जो गाइडलाइंस है, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आपका जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है 6 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप, ये भी है। उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करना चाहता है रुक के, तो वो भी प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो उज़्बेकिस्तान में एज सच एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उज़्बेकिस्तान अभी रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट है, सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, उज़्बेकिस्तान में बिल्कुल लो बजट से लेके बिल्कुल मतलब जिसके समझो ना आप, अगर 2000 यूएसडी कॉलेज की फ़ी है तो अप्रॉक्सीमेटली हुआ ये आपका 1,70,000 के आसपास में। और ये 2 लाख से भी अगर हॉस्टल की फ़ी इंक्लूड कर दे, 2 लाख इंटू 6 12 लाख 13 लाख 14 लाख तक में आपका एमबीबीएस जो टोटल एकेडमिक कॉस्ट हो जाए वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी उसके ऊपर जो पर्सनल कॉस्ट है वो तो है ही, लेकिन 12 से लेके 15 लाख तक में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है। तो इससे ज़्यादा बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो वो कहीं पे भी नहीं है। और एक और चीज़,
अब इसी को कंपेयर करते हैं 15 लाख को इंडिया से, तो वो हो जाता है 1.5 करोड़। जहाँ पे 1.5 करोड़ जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में, 1 करोड़ जो प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ आपको उज्बेकिस्तान के अंदर में 15 लाख में ही टोटल एजुकेशन आपका हो जाएगा, जो मेडिकल एजुकेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात, उज्बेकिस्तान की जो इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्टली है। दिल्ली से आप उज्बेक एयरवेज से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। 3 घंटे की जो फ्लाइट होती है ताशकंद में, आप वहाँ से बहुत सारी जगह पे मेट्रो से जा सकते हो, सॉरी बुलेट ट्रेन से जा सकते हो। बुलेट ट्रेन यहाँ पे चलती है उज्बेकिस्तान के अंदर में, एक सिटी से दूसरी सिटी। बाकी यहाँ की जो मेजर सिटीज़ जहाँ भी हैं, चाहे वो एंदिजान है, समरकंद है, बुखारा हो, या क्या बोलते हैं फरगना है, उन सब जगह पे एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है। और दूसरे जो रूट्स के जो एयरलाइंस होती है, जैसे कि फ्लाई दुबई या क्या बोलते हैं एयर अरेबिया, ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बजट फ्रेंडली। मैं आपको बताता हूँ, इवन पाकिस्तान के इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो अपना इंडिगो एयरलाइंस है इंडिया की, वो भी यहाँ पे डायरेक्टली फ़्लाइट थी। तो अप्रॉक्सीमेटली जाने की जो फ़्लाइट थी वन वे की 10 से 15 हज़ार, और आने के भी सेम। तो 20 से 25 हज़ार के अंदर में बच्चे आ जा सकते हैं उज्बेकिस्तान से इंडिया। तो इससे ज़्यादा बजट फ्रेंडली, और 3 घंटे में जाना और 3 घंटे में आना। तो जस्ट समझ लो कि दिल्ली से आप गुजरात जा रहे हैं, या दिल्ली से आप कर्नाटक जा रहे हैं, दिल्ली से आप बैंगलोर जा रहे हैं, या चेन्नई जा रहे हैं, इस टाइप के जो रूट है ना, मतलब ऐसा ही डिस्टेंस है। तो ये प्लस पॉइंट था और प्लस पॉइंट है आपके लिए, तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो गाइज, उज्बेकिस्तान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एज जानते ही होंगे आप लोग कि रशिया के अंदर में सीट्स अब बिल्कुल नहीं बची है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सीट फुल हो चुकी है, और बहुत सारी जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बच्चे मतलब एक्सट्रीम वेदर में, एक्सपेंसिव बजट में, और वैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ रहा है, तो उसके जगह पे आप इसको एज ए अल्टरनेट कंसिडर कर सकते हो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, प्लस में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिल रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो बट हाँ, थोड़ा बहुत क्वालिटी से आप मतलब रशिया का जो एजुकेशन है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू। अभी देखो, उज्बेकिस्तान में इंडियन बच्चे आना स्टार्ट हुए, तो अभी इनको लगेगा 3 से 4 साल जो प्रॉपर सिस्टम है। बट जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे जा रहे हैं ना, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, अंदीजान, इन सब जगह पे काफ़ी पहले से ही बच्चे जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम बन चुका है। इवन ताशकंद, समरकंद वगैरह में तो बहुत सारे इशूज़ भी हुआ था, जो भी एम्बेसी की जो गाइडलाइंस आई है उज्बेकिस्तान के, जो हमारे जो ताशकंद के अंदर इंडियन एम्बेसी है, उसके ऑफिशियल पेज पे जो नोटिफिकेशन है कि यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, एक चीज़, प्लीज़ अवॉइड ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे आप रीच आउट नहीं कर सकते, या जो अदर नेशनैलिटी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जो आपके एजेंट हैं या कॉन्ट्रैक्टर है अदर नेशनैलिटी, स्पेशली जो आपके एनिमीज़ ने, हमारे जो इंडिया के एनिमी नेशन हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनको अवॉइड कीजिए, पहले वेरीफाई कीजिए। और प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट है, आप लोकल स्टूडेंट से वेरीफाई कर लीजिए कि वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, देन ओनली आपको कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।